हेलो अ वेरी गुड इवनिंग गाइस। मेरा नाम अमित है और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल नो योर नेचर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, गार्डन में उगने वाली खरपतवारों से छुटकारा कैसे पाएं। जी हाँ दोस्तों, गार्डन में उगने वाले खरपतवारों से छुटकारा कैसे पाएं, यानी कि वीड्स के बारे में, खरपतवारों के बारे में। खरपतवार क्या होते हैं दोस्तों? खरपतवार जो है कि अनवांटेड प्लांट होते हैं जिनका कोई इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं होता है। ये जो है कि अनचाहे रूप से हमारे खेतों में उग जाते हैं। तो चलिए इस चर्चा पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपको खरपतवारों से छुटकारा कैसे दिलाया जाए इस पे बात करते हैं। तो गार्डन में उगने वाली खरपतवारों से छुटकारा कैसे पाएं दोस्तों? तो खरपतवार को कैसे नष्ट करें, यह गार्डनिंग से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बिना खरपतवार नियंत्रण, बिना वीड कंट्रोल के गार्डनिंग करना आसान बात नहीं होता। अक्सर गार्डन में या गमले में लगे पौधे की मिट्टी में कुछ अनावश्यक या गैर जरूरी पौधे अपने आप उग जाते हैं, जिनके कारण मुख्य पौधे की ग्रोथ स्लो हो जाती है और इन पौधों को ही खरपतवार यानी कि वीड्स कहते हैं। तो दोस्तों, खरपतवार यानी कि वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स विदाउट इकोनॉमिकल वैल्यू। ठीक है, तो गार्डन या गमलों में लगे पौधों की मिट्टी में अपने आप उगने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रैब ग्रास, पैक ग्रास, पर्सलेन, सिंग पर्डी, दूब, मोथा, साइनोलॉन, टेक्टोलॉन, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब खरपतवार। ठीक है, ये सारे जो है कि गार्डन या गमलों में उगने वाली मुख्य खरपतवार हैं। यह अवांछित पौधे पोषक तत्वों के लिए मुख्य पौधे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये जो गार्डन खरपतवार होते हैं दोस्तों, ये जो कि अनवांटेड प्लांट होते हैं, ये हमारी मेन क्रॉप से प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन हर मायने में करते हैं, न्यूट्रिएंट के मायने में, स्पेस के मायने में, सनलाइट रिसीव करने के मामले में, वाटर एब्जॉर्प्शन के मामले में, न्यूट्रिएंट अपटेक के मामले में, हर एक मामले में जो है कंपटीशन करते हैं। और खरपतवार जो है काफी ओजस्वी पौधे होते हैं, वो किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ग्रो कर लेते हैं और खूब हष्ट पुष्ट पहलवान बने रहते हैं। ठीक है, वहीं हमारे जो अपने लगाए हुए जो पौधे होते हैं, हमारा जो मेन क्रॉप होता है, वो जो है कि उन खरपतवारों के आगे बौना दिखाई पड़ता है और अनहेल्दी दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए खरपतवारों को निकालना काफी आवश्यक होता है हमारे खेतों से, क्योंकि खरपतवार हमारे प्लांट्स का जो वेट होता है, प्लांट्स का जो ग्रोथ होता है, उसको कम कर देता है। ठीक है, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद करो। चलिए अब बात करते हैं गार्डन में खरपतवारों को उगने से कैसे रोकें। ठीक है, हाउ टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द गार्डन। जब भी गार्डन में या गमलों में खरपतवार उगती दिखे तो उसको तभी उखाड़कर फेंक दें, क्योंकि जब खरपतवारों के पौधे यंग होते हैं तब उन्हें हटाना काफी सरल होता है। आइए जानते हैं गार्डन में वीड्स को बढ़ने से रोकने के तरीके को। ठीक है, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है दोस्तों मल्चिंग करना। मल्चिंग यानी कि सॉइल सरफेस को ढक देना। सॉइल सरफेस को ढकना ही क्या कहलाता है? मल्चिंग कहलाता है। दो तरीके की मल्चिंग होती है, एक नेचुरल मल्च होता है और दूसरा आर्टिफिशियल मल्चिंग होती है। नेचुरल मल्चिंग में हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस वगैरह जो है कि सॉइल को ढक देते हैं, जैसे पुआल से, भूसे से, घासों से। ठीक है, इनसे जो है कि हम लोग सॉइल सरफेस को ढकते हैं, इसको नेचुरल मल्चिंग बोलते हैं। आर्टिफिशियल मल्चिंग यानी कि हम प्लास्टिक सीट का यूज करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मल्चिंग से बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। दूसरा है बजड़ी से गार्डन की मल्चिंग कर देना, मल्चिंग विथ स्टोन, लैंडस्केप फैब्रिक मल्चिंग, मल्चिंग विथ प्लास्टिक, कंपेनियन प्लांटिंग, कंपेनियन क्रॉप यानी कि सहचरी पौधे। गार्डन में अगर पौधे लगा रहा है तो इतने सारे पौधे लगा दिए जाए, सहचरी पौधे लगा दिए जाए, जो स्पेस होता है वो स्पेस छोड़ा ही ना जाए। अगर स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो वहां पे जो है कि अनवांटेड प्लांट्स यानी कि खरपतवार नहीं उगेंगे और आपके गार्डन्स में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। तो चलिए समझते हैं
कि व्हाट इज मल्चिंग। मल्चिंग क्या है? मल्चिंग से हम लोग खरपतवारों को उगने से कैसे रोक सकते हैं। तो मल्चिंग गार्डन में खरपतवार को उगने से रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है गीली घास, पत्तियां, लकड़ी की छाल, लकड़ी के चिप्स, ठीक है, पुआल इत्यादि। ये सब बेस्ट मल्चिंग मटेरियल है जिनकी मदद से गार्डन में खरपतवारों को उगने से रोका जा सकता है। इसके लिए आपको मुख्य पौधे के आधार से 2 इंच की दूरी पर चारों ओर की मिट्टी को इन मल्च से ढक देना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य की रोशनी खरपतवारों के बीजों तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण मिट्टी में दबे हुए खरपतवार के बीजों को उगने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाता। इस तरह मल्चिंग से गार्डन में खरपतवारों को बढ़ने से रोका जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मल्च कर देने से गार्डन के खरपतवार आपके आराम से रुक जाते हैं। पत्थर या बजरी से गार्डन की मल्चिंग कर दी जाती है। पत्थर लगा दिया जाता है, पत्थर या बजरी जो है पूरा के पूरे गार्डन में भर दिया जाता है। तो उससे भी क्या होता है, खरपतवार नहीं निकलते हैं। हमारा जो मेन पौधा होता है, मेन प्लांट होता है, वो आराम से अच्छे से हेल्दी ग्रो करता रहता है। तीसरा तरीका है दोस्तों लैंडस्केप फैब्रिक मल्चिंग। ठीक है, फैब्रिक बिछा दिया जाता है, जैसे कि प्लास्टिक के सीटें बिछा दी जाती हैं या फिर कपड़े की सीटें बिछा दी जाती हैं सरफेस के ऊपर, जिसके वजह से अनवांटेड प्लांट्स मिट्टी से बाहर नहीं निकल पाते हैं, सारे के सारे जो है दब जाते हैं और उनके सीड्स खत्म हो जाते हैं। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए गार्डन में लैंडस्केप फैब्रिक बिछाना सबसे आसान है और प्रभावी तरीका है। लैंडस्केप फैब्रिक मिट्टी और सूरज की रोशनी के बीच एक बाधा के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन की गई सामग्री है। इसे गार्डन में बिछा दिया जाता है, इससे सूरज की रोशनी मिट्टी तक नहीं पहुंच पाती, जिसके वजह से मिट्टी का तापमान कम हो जाता है और इन विपरीत परिस्थितियों में खरपतवारों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते। ठीक है, तो काफी बेहतरीन तरीका होता है लैंडस्केप मल्चिंग। नेक्स्ट है कंपेनियन प्लांटिंग। कंपेनियन प्लांटिंग में यानी कि सहचरी पौधे लगा देना। गार्डन में खरपतवारों को बढ़ने से रोकने के लिए कंपेनियन प्लांटिंग बेस्ट तरीका है। अलग अलग तरह से पौधों को एक साथ या नजदीक लगाना ही कंपेनियन प्लांटिंग कहलाता है। जैसे टमाटर और चुकंदर के साथ पालक या बीन्स वाले पौधे वो लगा देना, जिससे कि जो बीच का गैप है वो पूरा का पूरा फिल हो जाए और जहां पे घास उगना था वो दूरी, वो जगह ही खत्म हो जाए। तो उससे क्या होगा दोस्तों कि ग्रास के लिए कोई जगह नहीं बचेगी और हर एक एरिया में हमारे जो है कि प्लांट लगे होंगे जो इकोनॉमिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भी होंगे, हमें प्रोडक्शन भी देंगे और ग्रास की समस्या से भी राहत दिलाएंगे। चलिए समझते हैं खरपतवार को गार्डन से कैसे हटाएं। हाउ टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द गार्डन। तो हाथों से खरपतवार को उखाड़ दीजिए। सबसे पहला तरीका है कि हैंड वीडिंग कर दिया जाए, जैसे भाई साहब कर रहे हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप लोग, हैंड वीडिंग कर दिया जाए। दूसरा तरीका है दोस्तों कि खरपतवारों पर खौलता हुआ पानी डाल दिया जाए। अगर आप किचन गार्डन किए हुए हैं घरों में, तो घरों में अक्सर जो है कि खौलता हुआ पानी हमारे पास रहता है। जैसे मान लीजिए आलू उबाला आपने, बाकी आलू का जो पानी है वो बचा हुआ है, उठा कर ले जाइए, खरपतवारों पर डाल दीजिए। सिरके का इस्तेमाल करिए। सिरका यानी विनेगर घरों में, गाँव में लोग बनाते भी हैं। ऐसे तो मार्केट का लेंगे तो काफी महंगा होगा, तो घरों में लोग आराम से बनाते हैं। गन्ने के जूस से सिरका बनाया जाता है। गाँव के जो घर होते हैं वहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में सिरका बनाया जाता है। तो सिरका एसिटिक एसिड है दोस्तों, उसका यूज अगर खरपतवारों पे करते हैं तो खरपतवार जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। साबुन के घोल का उपयोग किया जाता है खरपतवारों को मारने के लिए। खरपतवारों को हटाने के लिए बेकिंग सोडा का भी यूज किया जाता है। उसके अलावा गार्डनिंग टूल्स जैसे कि खुरपी और हैंड वीडर या फिर वीडर से खरपतवार को रिमूव किया जाता है। तो ये तरीका है खरपतवार को गार्डन से रिमूव करने का। सबसे बेस्ट तरीका क्या आ जाता है यहाँ पे, खौलता हुआ पानी लीजिए, उसमें सिरका डालिए 1-2 चम्मच, उसी में साबुन का घोल डाल दीजिए, थोड़ा बेकिंग सोडा डाल दीजिए और खरपतवार के ऊपर जो है कि स्प्रे कर दीजिए। खरपतवार आपके जो है 2 दिन में खत्म हो जाएंगे और आपको जो है कि खरपतवारों से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप बताएंगे कि हमारा ये प्रयास कैसा रहा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरीके के मजेदार टॉपिक के साथ हम मिलेंगे
अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।